अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान पर उठाए सवाल। पाक की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर अमेरिकी सेनेटर की तरफ से सवाल उठाए गए। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, ये कहा गया है। पाकिस्तान निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है। लिंडसे ग्राहम ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मध्यस्थता के लिए किसी और की तलाश करनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। एक तो जारी बात है, दे कैन गो फॉर दैट, इसमें इस चीज से भी कोई हम वो नहीं कर सकते। दूसरी, समटाइम्स मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, समटाइम्स जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं उनको भी बैकफुट पे कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस है, उसको भी बैकफुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मींस दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. ट्रस्ट कोई भी नहीं कर रहा था। कई लोगों ने ये बात की कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, तो सब भी हमने यही कहा कि ट्रस्ट तो किसी पर कोई भी नहीं कर रहा। ना ईरान पे पाकिस्तान या अमेरिका ट्रस्ट कर रहा है, ना अमेरिका और पाकिस्तान पे ईरान ट्रस्ट कर रहा है। और इजराइल की तो बात ही क्या है। जाहिर है इजराइल तो एक बिल्कुल ही अलग तरह से अपना बिहेव कर रहा था। पाकिस्तान ने वही किया जिसके लिए पाकिस्तान फेमस है, जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर है। पाकिस्तान ने फिर गद्दारी करी है दोस्तों। और ये जब मैंने बात बोली तो मुझे पाकिस्तान से फोन कॉल आते हैं कि मेजर साहब आप बड़ा सख्त बोलते हैं हमारे लिए, ये झूठी बातें हैं, आप गलत बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, आप हमें बदनाम करने की, बदनाम उसको किया जाता है जिसकी इज्जत होती है। कुछ हो रहा है, दैट इज ऑन पर्पस। ये ऑन पर्पस है। असल में मकसद क्या है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट किया जाए, फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन। कोई रीजन नहीं है इसमें। अगर आप समझेंगे कि जी पाकिस्तान को टाइट करने की क्या वजह हो सकती है, पाकिस्तान को टफ टाइम देने की क्या वजह हो सकती है, तो पता चलेगा कोई वजह नहीं है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सनसनीखेज खबर पर बात करने वाले हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में पाकिस्तान एक मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब एक अमेरिकन सेनेटर ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है कि पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एयरबेसेस पर ईरान के लड़ाकू विमानों को छुपा कर रखा है ताकि उन्हें अमेरिकन या इजरायली हमलों से बचाया जा सके। अमेरिकन सेनेटर ग्राहम ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं पाकिस्तान पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना दूर मैं उन्हें फेंक सकता हूँ। उनका मानना है कि अगर पाकिस्तान एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ दुश्मन के वेपन्स को पनाह दे रहा है तो वो कभी भी एक ईमानदार मीडिएटर नहीं हो सकता। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स में कोई नतीजा नहीं निकल रहा और डेडलॉक बना हुआ है। ये जो अमेरिका के सेनेटर ने पाकिस्तान को बैश किया है, इससे पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गई है। डबल गेम का इल्जाम जो एक बार फिर पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, ये डबल गेम तो हम अफगानिस्तान में पहले भी लड़ चुके हैं या पहले भी खेल चुके हैं। लेकिन अमेरिकन को ये बात आज समझ में आई है या इनको ये बात पहले ही पता थी? ये कहना क्या चाहते हैं? अब क्या इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही है? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा इल्जाम है। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की अचानक से हो गई है, जो कि हम पहले भी कई बार कह चुके थे कि जी आप तारीफें तो बहुत कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो रुकवा दी। यहाँ तक कि कई लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके लिए भी कहते थे कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय इन दोनों को मिल जाना चाहिए। तो अब उनका क्या ख्याल है, अब उनके लिए उनके बारे में क्या सोचते हैं वो कि अब ये नोबेल पीस प्राइज भला किसको मिल जाना चाहिए? यकीनन पाकिस्तान ने गलत फैसले किए। पाकिस्तान को हरगिज इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और क्या अमेरिकन को भी अकल नहीं थी क्या? वो मतलब बार बार वो जिसे कहते हैं ना, आजमाए हुए को क्या आजमाना, या एक ही जगह से बार बार क्या आपने जो है वो ठोकर खानी है या आपको नुकसान होना है? जब उन्होंने पहले अफगानिस्तान के वक्त जब देख लिया था तो फिर इस वक्त ट्रस्ट ना करते, लेकिन अगर ट्रस्ट किया था तो फिर कंप्लीट ट्रस्ट कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त फिर पाकिस्तान एक बार कटहरे में है और पाकिस्तान से यही पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि ये आपने ईरान की मदद कैसे की जब आप एक तरह से सिर्फ पीस टॉक करवा रहे थे और आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और आप बार बार यही कह रहे थे कि आप अमेरिका के साथ हैं। तो फिर ये चीज बीच में जो की गई है
यानी कि मीडिएटर के तौर पे जो आप काम कर रहे थे, तो उस काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अब कहा यह जा रहा है कि जो अगली पीस टॉक होगी या बातचीत की जाएगी, उसके लिए किसी और कंट्री को इंतखाब किया जाएगा, किसी और कंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी जिसे कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तो अब यही हुआ है कि जी खाया पिया कुछ नहीं है और गिलास तोड़ा है 12 ने, पाकिस्तान को पड़ गए। अब यकीनन इस वक्त यही बातचीत पाकिस्तान में चल रही होगी। जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं कि हाँ जी हमने इस मामले में पड़ जाना है जाके और इस मामले में नहीं पड़ना है जाके, वो यकीनन अब सोच रहे होंगे कि जी अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई भारत कह रहा है या सिर्फ भारत के हमारे बहुत से दोस्त जो मीडिया के हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब तो ये बात अमेरिका से आ गई। वैसे तो खैर सुबह से मैं एक बार इंडियन टीवी पे गई थी और वहां पे यही बात और यही बहस चल रही थी। तो उस वक्त क्योंकि ये न्यूज कंफर्म नहीं हुई थी, कुछ नहीं था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि डिफेंड करें तो कैसे करें या बात करें तो क्या करें। लेकिन अब शाम होते होते जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिकन सेनेटर जो हैं उन्होंने भी उठकर ये बात कह दी है, वो तक ये सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा इल्जाम है। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में आ गया है तो उससे मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। लेकिन बात सारी फिर वही है कि अगर हम इस तरह के मामलात में पड़ेंगे, अगर इस तरह से हम अमेरिका को फेवर देने की करेंगे तो ईरान नाराज होगा, और अगर ईरान को हम किसी तरीके का फेवर देंगे तो उससे अमेरिका जो है वो हमसे नाराज होगा। So, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। एक तो जारी बात है, दे कैन गो फॉर दैट, इसमें इस चीज से भी कोई हम वो नहीं कर सकते। दूसरी, समटाइम्स मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, समटाइम्स जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं उनको भी बैकफुट पे कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस है, उसको भी बैकफुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मींस दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। अब दूसरी बात क्या है कि पहली इसको आप देखें, दूसरी बात क्या है कि जनरल केन ने, आपने देखा होगा कि वो क्या कह रहे हैं कि इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशंस हम कुछ नहीं कह सकते। इट मींस दैट द व्हाइट हाउस डिफेंस डिपार्टमेंट दे आर ऑन दिस पोजीशन कि भाई ये जो कुछ हो रहा है ना, जिसको हम इस एंगल से देखते हैं कि ये पाकिस्तान का रोल है और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान का रोल जो है वो उसको अंडरमाइन किया जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। और अच्छा, अब अगर कोई और इनको चाहिए तो वो ले सकते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि जब सेनेटर लिंडसे ग्राहम मिडल ईस्ट का दौरा किया और तमाम मुल्कों के पास गए जा रहे हैं, यूएई को, की जो यूएई की अप्रोच थी उसको सपोर्ट किया, सऊदी अरब के खिलाफ बात की, सऊदीज को मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया। सऊदी अरब ने क्या किया कि जो अरब न्यूज के एडिटर थे उनके जरिए इनको पैगाम भेज दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई सरकारी बंदा लिंडसे ग्राहम साहब को जवाब नहीं देगा। So we want journalists to respond. Journalist, which is mouthpiece of obviously जारी बात है the government there. तो उन्होंने कहा कि इसका हल ये होता है कि आप जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर what you must understand and what you must see is कि भाई साहब इसको इस अंदाज से देखा जाए। तो मैं ये जाती तौर पे ये चीज समझता हूँ, एंड आई डू बाय दिस थ्योरी कि ये जो कुछ हो रहा है दैट इज ऑन पर्पस। ये ऑन पर्पस है। असल में मकसद क्या है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट किया जाए, फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, कोई रीजन नहीं है इसमें। अगर आप समझेंगे कि जी पाकिस्तान को टाइट करने की क्या वजह हो सकती है, पाकिस्तान को टफ टाइम देने की क्या वजह हो सकती है, तो पता चलेगा कोई वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज हेल्पिंग। ठीक है ना जी, पाकिस्तान तो हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान तो कोई वो नहीं कर रहा कि जिसमें आप ये कह सकें। और दूसरी बात ये भी है, लिंडसे ग्राहम साहब जो हैं, अच्छा अब हो क्या रहा है दोस्तों, अमेरिकन सेनेटर ग्राहम ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को खुली वार्निंग दी है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका किसी और भरोसेमंद देश को मीडिएटर के तौर पर देखे, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से डबल गेम खेल रहा है। इस खबर ने इसलिए भी आग पकड़ी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्म थी कि ईरान ने अपने कुछ कीमती मिलिट्री एसेट्स पाकिस्तान शिफ्ट कर दिए हैं। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद और डॉलर्स की उम्मीद रखता है और दूसरी तरफ ईरान के साथ मिलकर बैकडोर साजिशों में शामिल है।
यूएस सीनेटर का ये गुस्सा दिखाता है कि अब वॉशिंगटन में पाकिस्तान की हैसियत एक धोखेबाज साथी ही बन चुकी है। इस डेडलॉक की वजह से मिडल ईस्ट में युद्ध का खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि टॉक्स कहीं पहुंच नहीं रही। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई ईरान की मदद कर रहा है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।